दुनिया का नक्शा देखें तो इजराइल एक छोटा सा देश है जिसकी हर सीमा किसी न किसी दुश्मन की मौजूदगी से भरी हुई है। इसलिए अपने देश की सुरक्षा हर इजरायली की प्राथमिकता रहती है, चाहे वो अपने देश में मौजूद है या अपने देश से बाहर है। इसलिए दुनिया के तमाम देशों में मौजूद इजरायली नागरिक अपने वतन वापस लौटना शुरू कर चुके हैं ताकि मुसीबत के वक्त अपने देश के साथ खड़े रहें। युद्ध के हर मोर्चे पर हम अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हमास के हर आतंकी के खिलाफ हम और आक्रामक हो गए हैं। हमास आईएसआईएस है और उसे उसी तरह कुचलकर खत्म कर दिया जाएगा जैसे दुनिया ने आईएसआईएस को खत्म कर दिया। खुद पर हुए हमले के बाद इजराइल ने हमास को जड़ से मिटाने की जो जंग छेड़ी है उसे अंजाम तक पहुंचने के लिए इजराइल की सेना के साथ वहां की रिजर्व फोर्स भी जमीन पर उतर चुकी है। लेकिन अब इस लड़ाई में वो इजरायली भी शामिल हो रहे हैं जो देश से बाहर थे। अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के कई मुल्कों में बड़ी संख्या में इजरायली नौजवान बसे हुए हैं, लेकिन इजराइल पर हमास के हमले के बाद ये नौजवान वतन वापसी कर रहे हैं क्योंकि उनका देश आतंकवाद के खिलाफ जंग में है। उन्हें लगता है कि अभी इजराइल को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। ये लड़ाई लंबी है और आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं। इजराइल ने बहुत भारी कीमत चुकाई है, लेकिन हम इजराइल और अपने लोगों की सुरक्षा को फिर से सुनिश्चित करेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हम इजराइल के लोगों की सुरक्षा फिर से सुनिश्चित करेंगे। इजराइल में हमास से बदला लेने की मुहिम जारी है। जो नौजवान देश में मौजूद हैं, वो मैदान जंग में उतर चुके हैं। जिनकी इजराइल वापसी हुई, उनका तेल अवीव हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। और जो अब तक नहीं पहुंचे हैं, वो अपने संदेश इस तरह जारी कर रहे हैं। जल्द ही युद्ध के मैदान में मुलाकात होगी। मैं अभी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंची हूं। मैं वापस इजराइल जा रही हूं क्योंकि वहां पर मेरे दोस्त मुसीबत में हैं। मेरे कुछ दोस्त और करीबी लापता हैं। मुझे जानकारी मिली कि 2 दिन पहले मेरी एक दोस्त को उसके घर में मार दिया गया। मेरी फ्लाइट लेट है, इसलिए एयरपोर्ट पर ही इंतजार कर रही हूं। इजराइल के नौजवान, वहाँ के नागरिक, वहाँ के बुजुर्ग कितने वतन परस्त हैं, इसका अंदाजा इन बातों से भी लगता है। इजराइल में सेना में सर्विस देने का अनिवार्य नियम है। पुरुषों के लिए 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने सेना में सर्विस जरूरी है। ये इजराइल की रिजर्व आर्मी होती है। युद्ध के हालात में रिजर्व आर्मी सेना को मजबूती देती है। जरूरत पड़ने पर इन्हें कभी भी बुला लिया जाता है और यही अब तेल अवीव में दिखाई भी दे रहा है। हमारी हर ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। एक सैनिक को घायलों को उठाना, अपने भार को सहन करना और हर बाधा को पार करना आना चाहिए। जब हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो उसमें मेंटल फिटनेस भी शामिल होता है। इजराइल चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है, जिनसे इजराइल के संबंध कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे। कई देश तो इजराइल को मान्यता तक नहीं देते। कई मुल्क ऐसे हैं जो इजराइल पर पहले भी हमला कर चुके हैं। हालांकि छोटे मोटे हमले तो हमेशा होते रहे हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुए यहूदियों के नरसंहार के बाद बड़ी तादाद में इजरायलियों की मौत की ये पहली घटना है, जिसके बाद अपने देश को सुरक्षित करने के लिए हर इजरायली अपने देश का रुख कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।